ये तुमने सही किया ईशानी। ला मुझे दो, मैं सर्व कर देती हूँ। मैं जानती थी भाभी, आप यही कहेंगे। चलिए जाइए, आप जाकर यश को खाना सर्व कर दीजिए। लीजिए ना, जाइए। देखो ईशानी, प्लीज अब कोई तमाशा मत करो। 1 मिनट भाभी। तमाशा? मैंने कौन सा तमाशा किया है? ये जो तुम मुझे इनडायरेक्टली टॉन्ट मार रही हो ना, उसकी बात कर रही हो। वैसे भी यश को तुम एक आंख नहीं भाती, तो क्यों वहां आकर उसका मूड खराब करना चाहती हो? मेरे आने से सबको दिक्कत होगी इसलिए मैं वहां पर नहीं आ रही, ये सब कहने की क्या जरूरत है? अब फिर यश तुम्हें कुछ भी सुना देगा, तुम्हारी इंसल्ट करेगा, तुम्हें ये भी तो नहीं चलेगा ना। और जब तुम जानती हो कि आए बुरो बात की थाली का वेट हो रहा है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, तो किचन में यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? अरे मुझे कह देती, किसी और से कह देती। भाभी मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना, जब आपको पता था कि आईबुढ़ो बात की रस्म है और यश को आप ही को खाना परोसना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप एक बार किचन में आकर चेक करें कि खाना तैयार है कि नहीं। मैं किचन में खड़े रहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही थी, यश के लिए खाना बना रही थी। पर आप क्या कर रही थी? कुछ देने के बावजूद अब मैं इतना अपमान, इतना अत्याचार नहीं सहूंगी। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी इन सारी बातों का बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ, पर घर में मेहमान आए हुए हैं और इसलिए मैं कोई ड्रामा नहीं करना चाहती। इसलिए अब से तुम संभल कर रहना। भाभी मुझे संभल कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरा अस्तित्व, मेरी इच्छाएं, सब कुछ तो मैं पीछे छोड़ कर आई। मेरी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। मैं सब कुछ खोने के बावजूद सबके लिए हमेशा सब कुछ करते आई, पर बदले अगर कोई मेरा अपमान करेगा तो फिर वो तो मैं नहीं सहूँगी ना। और मैं अब से किसी के झूठ पे किसी का साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जो सच है वो सच ही रहता है। अगर तुम्हें अपने सच पर इतना ही गुरूर है तो मैं भी देखती हूँ कि इस सच को तुम कब तक संभालती हो। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ, मैं संभालूंगी।